नमो नारायण, नमो नारायण, नमो। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा कि साहब आप मन के बारे में चर्चा करें, लेकिन मन बहुत चंचल है, अति चंचल मन है, ये हमारे हाथ में नहीं आता है। हाँ साथियों, लेकिन मन ही तो है जो मनुष्य के बंधन भी डालता है और मोक्ष मन ही है। वो मन पे कैसे सवार हो, तो संत कहते हैं कि सुमरन सुध यूं करो ज्यों घाघर पनियार, हिले डुले, बात करे, घूमे फिर, चलते चलते जाने कितनी बातें वो करती है, 4-4 5-5 घड़े लेकर चलती है, घड़ा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो चेतना है वो घड़े में रहती। ऐसे ही कहते हैं कि सुमरन में जिसकी सुध है, चेतना जिसकी श्वासों के साथ, शब्द के साथ है, मन उसका नहीं भागता है। आप लोग कभी देखे नहीं होंगे सूत काटने वाले को, जब वो सूत काटती है ना, तो सूत काटने वाली सूत को उल्टा लाकर बार बार चरखे की जो पिवनी होती है ना, उस पर लपेटती रहती। संत कहते उसी प्रकार दौड़ते हुए मन को दुष्कर्मों से बचाकर बार बार भक्ति और साधना में लगाओ। यानी जो श्वास आपके भीतर चल रही है, उस श्वासों के साथ जो चैतन्य सत्ता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, मन आपके हाथ में रहेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज के गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में बात करते हैं 6 मार्च 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2080, फाल्गुन मास की 23 परविष्टि, सक्षम 1945, फाल्गुन 16, तद अनुसार बुधवार 6 मार्च 2024, सूर्यकांत तिथि एकादशी है। तिथि जी का जो समाप्ति काल है 7 मार्च सुबह 4:13 पे है। सूर्यकालीन योग व्यतिपात योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:33, अगला योग वारियान होगा। सूर्यकालीन करण बहुकरण, करण का समाप्ति काल शाम 5:27, अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:52 पर है, और अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव होंगे। आज चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करे और क्या नहीं करे, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर, भाग्य कितना प्रतिशत आपके फेवर में आज संकेत दे रहा है, और क्या करे उपाय, इन सारी जानकारी को लेकर आपके राशिफल पे आऊंगा। लेकिन मित्रों साथियों, ये नक्षत्र गणनाओं का विषय है। मैं प्रजापिता ब्रह्मांड ने मैं हथेली में सरसों उगाता हूं, मैं अपना अनुभव बांटने आता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। राशिफल पे आऊं उससे पहले बात करते हैं आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन जो लग्न है वो कुंभ लग्न है। कुंभ राशि में सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव है। चंद्रदेव धनु राशि में मंगलदेव और शुक्रदेव। मकर राशि में बृहस्पति देव, मेष राशि में राहुदेव, मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 6 मार्च 2024 का राशिफल लिखा है। मित्रों साथियों, दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:56 यानी अवधि 47 मिनट। ये 47 मिनट आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए इन 47 मिनट में, न बना रहे। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:09 से लेकर सुबह 9:37। शुभ का चौगड़िया सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 12:32 तक। लाभ का चौगड़िया शाम 4:56 से लेकर शाम 6:24 तक रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी, मेरा कभी दबाव नहीं रहा है, मैं खाली सलाह देता हूं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। आज पूर्व दिशा का यात्रा अच्छी रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते आप यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। प्रदर्शकों, मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थितियों और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा बंधन नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। लेकिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए।
इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे, कष्ट कम आएगा, न मना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 6 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल सुबह स्नान के बाद सूर्योदय से पूर्व एक हरे कपड़े में 5 मुट्ठी सेंधा नमक बांधकर पोटली बना दीजिए। दिन भर इस पोटली को किसी रूप में आपके आसपास रखना चाहिए। शाम को इस पोटली में जो नमक है इसको अपने ऊपर से 7 बार उतार कर एंटी क्लोवेयर और अपने सिरहाने रख दे। प्रातःकाल पोटली को खोलकर जो आपके सामने गंदा नाला बहता है उसमें प्रवाह कर दे। ये उपाय हर बुधवार को करिएगा और साल भर करिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण परेशानियों से आपसे मुक्ति मिलेगी। और जब आप ये उपाय कर लें तब श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन की बहुत सी विघ्न बाधाओं और परेशानियों का निवारण होगा। यदि आपका जन्म 6 मार्च 2024 को हुआ है, यानी 6 मार्च को हुआ है। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव नवम भाव में संचरण करें। नवम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। भाग दौड़ है, लेकिन भाग दौड़ परिश्रम से आर्थिक परिश्रम में सुधार होगा और सामाजिक कार्य करने की सफलता आपको मिल जाएगी। मेहनत और परिश्रम से आय के नए साधन उपलब्ध होंगे, रुके हुए काम संपन्न होंगे और समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। तो सावधानी का है कि हाथ में परोस कर नहीं मिलेगा, थाली में हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष, मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। आप युवा है, विद्यार्थी, प्रयासों के अनुसार सफलता है। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सार्थक होंगे। थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रहेगा तो आपके अवश्य काम बनेंगे। क्या करें? साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या न करें? किसी को भी आज कमजोर ना समझे। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। और विधवा स्त्री सफाई कर्मचारी हो तो सोने में सुहागा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। उठापटक है। आज महत्वपूर्ण कार्य हो चाहे महत्वपूर्ण वार्ता हो, उसे स्थगित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हानि का संकेत है। व्यवसाय में हो, मशीनरी में हो,
कहीं भी व्यवसाय बदलना, व्यवसाय में निवेश करना या मशीनरी खरीदना घाटे का सौदा है, सावधानी रखिए। वाहन से चोट लगने का भय और पारिवारिक जिम्मेदारियों में मन बेचैन रह सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, आज युवाओं को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से हानि, परेशानी, उठापटक है और संतान को लेकर या साथियों को लेकर, परिवार को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। और शिक्षा में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपनी आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? किसी नए प्रस्ताव में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली हुई दाल किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहोचर उत्तम है। समय आपका साथ देगा। सब विवेक से कार्य संपन्न होंगे। आपके प्रभाव, आपके कुशल व्यवहार से आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपसे प्रसन्न रहेंगे और बॉस आपकी कार्य क्षमता से प्रभावित होकर आपको इंक्रीमेंट कर सकता है या आपको नई जिम्मेवारी दे सकता है या कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता से आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी, मानसिक स्थिरता रहेगी और संतोष बहुत अच्छा रहेगा मन में। युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। यदि कोई पढ़ाई अधूरी रहेगी उन्हें वापस मौका मिलेगा अच्छा सफलता पाने का। देश विदेश से शुभ समाचार, संयम से कार्य में सफलता। लेकिन युवाओं को भागीदारी कार्य में आज विशेष लाभ है। थोड़ा सा सावधानी और मेहनत से काम करेंगे तो साझेदारी के मामलों में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त जरूर होगा। क्या करें? कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव अपनी पारिवारिक वजहबंदी से स्वीकार करें। क्या ना कर? किसी से ईर्ष्या और कुंठा ना पाले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। साबुत मूंग हरी आज किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना अति शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। मित्रों, साथियों, इस स्लॉट में मैं आपको एक सुंदर सूत्र देता हूं ज्योतिष का। केतु यदि पंचम भाव में हो, यानी केतु किसी के भी पंचम भाव में हो, तो अपने एजुकेशन को लेकर आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और निजी संबंधों में ईमानदारी भूल जाइएगा। यदि आपके कहीं निजी संबंध और आप लॉयल्टी की आशा करते हैं तो वो नहीं मिल पाएगी। तीसरा, मैंने देखा कि संतान का भाव भी है, तो संतान को लेकर आपका सामंजस्य कम रहेगा। या तो संतान आपको हाथ जोड़ देगी या आप संतान को हाथ जोड़ देंगे। मैं आपके साथ नहीं रह सकता, बहुत बड़ी समस्या होगी ना। अगर आपको पता है कि आपके पंचम भाव में केतु है, पंचम भाव में जो केतु है वो क्या उपाय मांग रहा है, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं करना है। खाली ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम श केतुवे नमः, केतु के बीज मंत्र का दान जाप करना शुरू कर दीजिए और केतु का दान किसी गरीब निर्धन अनाथ बच्चे को दे दीजिए। पंचम भाव संतुलित हो जाएगा। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में संचरण करे। छठे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय शुभ और अनुकूल है। आर्थिक इसमें सुधार होने से मनोबल बढ़ेगा। नई मैत्री संबंध लाभ देंगे। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यात्रा में उत्तमता रहेगी। ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यात्राओं का अच्छा संकेत है और यात्रा में सफलता भी। युवाओं के लिए आज का दिन लाभ मिलेगा। क्या करें? सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार रहें। क्या ना करें? बेवजह किसी से शत्रुता ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। चावल श्रद्धानुसार सूखे चावल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव है और पंचम भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करे। गोचर इस बात का संकेत आर्थिक क्षेत्र में सुधार तो है, लेकिन मेहनत और परिश्रम के बाद अनावश्यक क्रोध, अनावश्यक अत्यधिक आत्मविश्वास, इससे बचेंगे तो लाभ मिलेगा। मित्र आपको सहयोग करेंगे और प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क से कुछ रुके हुए काम भी बनेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी और व्यर्थ के विवादों से दूर रहना पड़ेगा। हिम्मत साथ पराक्रम से कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आज समस्या का समाधान सूत्र यही है कि मेहनत करो, समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन साथियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और मित्रों के सहयोग से कोई रुका हुआ काम भी बनेगा और शिक्षा और कैरियर में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? नए प्रस्ताव पर कूदिएगा नहीं, विचार करिएगा। क्या ना करें? सरकारी अधिकारी से उलझन पैदा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों।
श्रद्धानुसार गेहूं का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव। चौथे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करे। सितारे कष्ट, परेशानी, उठापट और तनाव का संकेत दे रहे। पारिवारिक समन्वय बहुत जरूरी है। परिवार के लोगों के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, अन्यथा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक मामले में धीरज और संयम से काम करना पड़ेगा, अन्यथा हानि का संकेत है। भूमि हो चाहे वाहन हो, इसमें बेचना खरीदना कोई भी सौदा आज नुकसान का संकेत दे रहा है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और चिकित्सा पे धन व्यय भी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कार्यक्षेत्र में अनावश्यक परेशानी और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। परिवार में कलह है, माता की स्वास्थ्य की चिंता है, कार्यक्षेत्र में बाधा और शिक्षा के क्षेत्र में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं है, क्या करें, बहुत जरूरी है। अपने विचारों में संतुलनता लाइए। पारिवारिक सुख शांति के लिए समझौतावादी नीति अपनाइए। क्या ना करें, किसी का अपमान नहीं करें, किसी भी के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ साबित होगा। सेहत अच्छी रहेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी, स्थिरता कार्य में बनी रहेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, व्यवस्था आपके अनुकूल होगी। अधिकारी वर्ग से तालमेल फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से शानदार उपलब्धियों का निधि है। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता में, नौकरी में, कामकाज कारोबार में अनुकूलता आएगी। क्या करें, अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहे। क्या ना करें, अनुजों और सहकर्मियों से कठोर व्यवहार ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार पके हुए चावल अपने घर में बिठाकर किसी को थोड़ा सा शक्कर बूरा डालकर खिलाना लाभ का संकेत मिल रहा है आज के दिन। नमूना। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। कार्यक्षेत्र और आर्थिक इसमें सुधार होगा। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। सामाजिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और घर में धन की आवक बढ़ेगी। मानसिक तनाव, घरेलू उलझने दूर होगी। अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा। मन में संतोष और धैर्य बनाए रखें और थोड़ा सा वाणी में मिठास रखेंगे तो दिन अच्छा बीत जाएगा। युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ लाभदायक संबंध स्थापित होंगे। आप अपने कार्य के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहेंगे। अपना दिमाग और दिल लगाकर काम करेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त करेंगे। आप नौकरी में इसमें पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें, खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें, बुजुर्गों की सलाह के बगैर कोई कार्य न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा आज आपके लिए। नमन। और बात करते हैं धन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। साहस और पराक्रम और मनोबल में वृद्धि होगी। आत्मबल बहुत मजबूत होगा। स्वयं की मेहनत और परिश्रम से आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, समाज और परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन लाभदायक रहेगा। चल संपत्ति बढ़ोतरी होगी और विजय आपका साथ देगी। आजीविका के प्रोत्साहन और लाभ की स्थिति बनेगी। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी और कंपटीशन में परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें, नवीन कार्य आरंभ करें धैर्य के साथ। क्या ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत। धनराशि साबुत हल्दी श्रद्धानुसार किसी को दान में देना उत्तम उपाय आज का है। नमन। और बात करते हैं आज की एक सुंदर उपाय। आर्थिक समस्या, धन को लेकर परेशानी, कारोबार में सफलता, परिवार में सुख शांति और नौकरी में उठापटक तनाव का कारण बन रही है, परेशानी का कारण बन रही है, विघ्न और बाधाओं का कारण बन रही है। तो एकादशी नारायण पर शुक्रवार दिन राहुकाल के दौरान सिंदूर लगा दीजिए। उस पर लाल वस्त्र बांधकर उस पर 21 बार कलावा लपेट लीजिए और अपने सामने रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और उसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में रखकर वहीं बैठकर श्री सूक्त के 7 पाठ सुन ले या फिर कर ले। फिर एक माला ओम लंग लक्ष्मण इस मंत्र की पुनः जाप कर और अपने व्यवसाय में किसी सुरक्षित स्थान जगह पर रख दे। उपाय, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व करना है। आप इस करके अपने पूजा घर में रखिएगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति जरूर मिलेगी। और बात करते हैं
मकर राशि 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करने से समय प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट और तकलीफ का संकेत दे रही है। आज चोट है और ये चोट धन की भी हो सकती है, गाड़ी से भी हो सकती है और दिल की भी हो सकती है। निजी रिश्तों में टकराव है, जीवन साथी के साथ उठापटक का प्रबल संकेत है। पवित्रता और पारदर्शिता रखें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। लेन देन के कार्य में रकम डूब सकती है, तथाकथित मित्र धोखा दे सकते हैं। धन और समय के अपव्यय का प्रबल संकेत है, सावधानी से काम करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। युवाओं को ऋण के लेन देन से बचना चाहिए और विचारों में अस्थिरता नहीं रहे, इसलिए धैर्य से निर्णय लेना चाहिए। अपनों के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है और कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों से कोई भी तनाव आपको नुकसान देगा, चाहे कैरियर हो चाहे कामकाज, परेशानी है। क्या करें? सचेत रहे, सलाह ले उनकी जो आपके अपने हैं और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी ना होने। शुभ अंक 8, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। श्रद्धानुसार उड़द गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा या गाय को अपने हाथ से खिलाना लाभदायक रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचर करें। ग्रह की शुभता से काम बनेंगे, भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, सोशल सर्कल मजबूत होगा, प्रशासनिक और राजनीतिक के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, परिवार और सगे संबंधियों का सुख मिलेगा, कारोबारी योजनाएं की और मन प्रवृत्त रहेगा और धन लाभ होगा, रोग आदि से छुटकारा मिलेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की दशा में शुभ और सफलता का भरा रहेगा दिन। इस आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ नजर आ रहा है युवाओं के लिए। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में है। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार देसी चने, गरीब, निधन, विधवा इसी को दान में देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करने समय उत्तम है, अनुकूल होगा, स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा, कार्य में सफलता मिलेगी, धन लाभ और सुफलों की प्राप्ति होगी, कारोबारी यात्रा लाभदायी, धर्म कर्म में आस्था प्रबल होगी। यदि आप पत्रकारिता में है, कलाकार है, बिल्डिंग मटेरियल में काम करें या केमिकल में काम करें, इलेक्ट्रॉनिक में, लॉ में, न्यायपाल, किसी भी क्षेत्र में आप काम करें, युवा, प्रशासनिक अवसर है, प्रगति, सफलता आपके लिए उत्तम रहेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? नवीन कार्य में पूंजी निवेश सावधानी से करें। क्या ना करें? किसी को भी दगा नहीं दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब, जरूरतमंद, स्वागन महिला को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये थे 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई
थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।